नमस्कार दोस्तों। बहुत कम समय बचा है ना पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। अच्छा एक काम करते हैं, क्या आप इस पूरी भरी हुई बोतल के पानी को 10 सेकंड में पी सकते हैं? नहीं पी पाएँगे सर, इतना कॉम्पिटिशन मत लीजिए। इसका मतलब है कि अब जितना समय बच रहा है प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के लिए, उसमें आप ये पूरा पानी, पूरा सिलेबस पी लें, नहीं पॉसिबल है, आपका अप्रोच ही गलत हो जाएगा। तो वो लोग जो अपने आप से ईमानदारी से बोल सकते हैं कि हाँ, मैं तैयारी कर रहा था, पहले वो लोग सुन लें। दूसरे वो लोग जो ईमानदार तो हैं पर कुछ कारण से घर में इधर-उधर थोड़ा लाइफ फेज़ के कारण ऊपर-नीचे हो गया। तीसरे वो लोग भी जो उनको लगता है कि यार मेरे में काबिलियत है, पर मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाया। ये सारे लोग 2 मिनट अगर अपना दे देंगे, तो हम आज आपके लिए एक इतना महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसको मैं अपने सामने रख के पढ़ लूँ और मैं इस एग्ज़ाम में 40% मार्क्स या 50% मार्क्स पे हिट करके आ जाऊँ, वो कौन से टॉपिक्स हैं, तो आपका अगला 2 मिनट हमें बहुत ज़रूरी से चाहिए होगा। क्या आप तैयार हैं? पूरा पानी मत पीजिएगा सर, समय कम है। पूरा पानी पिएँगे ना इसको भर के, वापस निकल आएगा। वहीं पे वॉमिटिंग हो जाएगी, तो इतना वॉमिटिंग करने का अपने को कोई ना शौक है, ना करना है। हमें क्या चाहिए? और फिलहाल यूपीएससी चाचा जो बनकर हम आपके सामने प्रेज़ेंट हुए हैं, हमें क्या चाहिए कि क्या हम 50 हाई प्रोबेबिलिटी के थीम्स आपको दे दें। अगर आप उस थीम को पढ़ लें, तो शायद सर मज़ा ही आ जाए आपको। आइए समझते हैं, हमने किया क्या? हमने निकाला पीवाईक्यू 10 साल का, हमने निकाला करंट अफेयर्स 1.5 से 2 साल का, हमने मिलाया-जुलाया और सब मिला-जुला के हमने देखा कि वाह भैया! हमें तो मिल गया है कि कहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है। बहुत गौर सुनिएगा, हम सब्जेक्ट वाइज़ आपके लिए लेकर आए हैं। अगर हम पॉलिटी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर कहीं आरओआई है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो यहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है जो हमें मिल ही जाते हैं। 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। और यहाँ से हम जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं कि यार ये तो हर साल ही इसके आस-पास आ रहा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेकर बैठ जाइए, इनको डिटेल में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपका मन है पढ़ने का पूरे इस कॉन्स्टिट्यूशन को या पॉलिटी को, तो ज़रूर 1-2 चीज़ें देखिएगा कि आप जजमेंट्स फंडामेंटल राइट के आसपास, डीपीएसपी के आसपास कैसे तालमेल बैठाते हैं, एक बार वो देख लीजिएगा। आपको हम बता दें प्राइवेसी की चीजें बहुत चल रही हैं, तो क्वेश्चन आना तय है जजमेंट से भी। न्यू क्रिमिनल लॉज वैसे तो पिछले 3-4 साल में बहुत बार कुछ ना कुछ पूछा है, पर फिर भी हम आपसे बोलेंगे कि जो नए-नए टर्म चलते रहते हैं, पैरोल जैसे टर्म है, जेल का कुछ टर्म आ रहा है, प्रिज़न के ऊपर कुछ आ रहा है, ज़रूर देख लीजिए। ये करंट अफेयर्स की चीज़ है, स्टैटिक लिंक करके आपसे पूछ देंगे। कुछ नए एक्ट्स भी आए हैं, उस एक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उम्मीद एक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि क्या लैंड वक्फ लैंड हो सकती है, क्या नजूल की लैंड हो सकती है, सरकार के पास कौन-कौन सी लैंड हो सकती है, ये भी अपने आप से पूछिएगा और सबसे बड़ी लैंड किसके पास है, ये भी अपने आप से पूछिएगा, तो शायद आप यहाँ पे पॉलिटी गवर्नेंस को देख पाएँगे। आँख बंद करके चुनाव के चैप्टर को, वन नेशन वन इलेक्शन को, जो भी चीज़ें आ रही हैं ज़रूर पढ़ लीजिएगा। डिक्रिमिनलाइजेशन जन विश्वास बिल काफी चल रहा है। हम लोग डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं चीजों को, जरूर आपको पढ़ना है क्योंकि यहीं पे क्रिमिनल जस्टिस की बात होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होगी, आपको पढ़ लेना चाहिए। हम आपको पार्लियामेंट में जरूर लेकर चलना चाहेंगे क्योंकि स्पीकर का रोल हो लगातार न्यूज में रहा है, उसको हटाने की बात भी रही है, डिफेक्शन का भी रहा है न्यूज में। सवाल बनना तय है सर, इनकम टैक्स एक्ट पुराने एक्ट को रिप्लेस कर चुका है, क्या बदला, कैसे बदला, किसके हाथ में है इनकम टैक्स देना, कौन सा बिल है, क्या बिल है, ये सही से पढ़ना चाहिए आपको। आर्टिकल 112 आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, 110 छपा होना चाहिए, क्या है ये सब जरूर देखिए। ऐसे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की हम बात कर रहे हैं। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां पर आप जितना पत्थर उछाल लीजिए, पत्थर खाई में ही गिरता है, टॉपिक पे नहीं गिरता है। ये हिस्ट्री कल्चर की बहुत बड़ी दिक्कत है। पर फिर भी मेरे पास एक टॉर्च है कि मैं खाई में झांक लूंगा कि देख कहां जा रहा है मेरा पत्थर। पहला पत्थर हमने उठाने की कोशिश की, फ्रीडम स्ट्रगल से प्रश्न बनता है, पर्सनैलिटी पे प्रश्न बनता है और जो 2-3 साल से न्यूज में हो प्रश्न बनेगा। ट्राइबल रिवोल्ट पढ़कर जाइएगा, ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़कर जाइएगा, पीजेंट हो उसके फेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल के पढ़कर जाइएगा, सवाल यहाँ बनना है। तो आप अगर कुछ थोड़ी देर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, तो भी मोपला रेबेलियन पढ़ जाइएगा, बिरसा मुंडा साहब को पढ़ जाइएगा, आपको फायदा मिलेगा। टेम्पल आर्किटेक्चर, कहीं ना कहीं आर्किटेक्चरल क्वेश्चन रहता है। अब कोई अगर नई चीज जुड़ी हो, चार धाम का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है,
तिरुपति कंट्रोवर्सी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, आर्किटेक्चर रिलेटेड भी बन सकते हैं, तो तैयार रहिएगा, यहां प्रश्न बन सकता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अगर कोई नई है और कल्चर हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। भक्ति सूफी मूवमेंट पे बनते हैं क्वेश्चन, यहां तक कि जैनिज्म बुद्धिज्म आप छोड़कर नहीं जाएंगे। जैनिज्म बुद्धिज्म की फिलॉसफी आप पढ़कर जाएंगे और साथ ही में आप पढ़कर जाएंगे हड़प्पन की नई नई साइट्स, आप पढ़कर जाएंगे सोशो रिलीजियस मूवमेंट जो नई नई तरीके से हमें दिख रहा है, वो आप पढ़कर जाएंगे, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी रही है रिफॉर्म मूवमेंट को लेकर। क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी बनता है। कुटियाट्टम हो, छऊ हो, कालबेलिया हो, दुर्गा पूजा हो, आप यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का करंट अफेयर्स फॉलो करिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा कि हमने इसको क्यों चुना। आइए ज्योग्राफी में आपको लेकर चलते हैं। ज्योग्राफी तो आपका इंटरेस्टिंग, हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। इसमें से आपको कुछ चीजें निकाल लेनी है। भाई क्लाइमेटोलॉजी का स्कोप बड़ा है पेपर में, तो क्लाइमेटोलॉजी पे दिमाग लगाइए। पूरा ज्योग्राफी लेकर बैठ के चाट रही है कि क्लाइमेटोलॉजी पढ़ के जाए, कुछ नंबर आ जाए हमारा, उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, अब तो समय कम है। भैया ये क्वेश्चन तो पढ़कर ही जाइएगा, स्ट्रेट हो, चोक पॉइंट्स हो, इस्थमस हो, जरूर पढ़ के जाइए। क्वेश्चन आ रहा है इस बार, रिवर्स पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे इंटरलिंकिंग की बात चल रही थी, बहुत सारी जगह फ्लड्स की बात चल रही थी, बहुत कुछ बातें हुई हैं इस बार, तो जरूर पढ़कर जाइएगा इंडियन रिवर्स को। तो ये तो आप नॉर्मली भी पढ़ेंगे। देखिए हम बहुत ज्यादा आपको ओशन करेंट्स के बारे में तो नहीं बोलेंगे, पर भारत भी डीप सी माइनिंग कर रहा है, डीप सी एक्सप्लोरेशन कर रहा है, तो सवाल बनने की उम्मीद तो यहाँ पे भी रहेगी। तो आपको सी का भी ओशनोग्राफी पढ़ना पड़ सकता है इस बार। अर्थक्वेक प्लेट टेक्टोनिक्स बने रहे हैं, बहुत अच्छे खासे बने रहे हैं। पिछली रात में भी अर्थक्वेक आया था, तो यहाँ पर आपको स्टैटिक पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं बोलेंगे। सेंसस के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएंगे। सेंसस का आप तक कुछ आना नहीं है, पर सेंसस कब हुआ था, कैसे हुआ है, क्या होता है, कौन होता है, कैसे होता है, ये जरूर आप पढ़कर जाएं, क्योंकि यहाँ पे सवाल बन सकता है। इकोनॉमी में तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जो पॉइंटर्स हैं वो आप पढ़कर जाएंगे। अभी हम भी एक क्लास लेंगे जिसमें आपको पॉइंटर्स दे देंगे, पर आपको पढ़कर जाना है। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब अगर हम बोले तो वो छोटी चीज हो जाएगी, क्योंकि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हर साल दिखते हैं। आप ऐड करिएगा अपने पढ़ाई में इस बार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ऐड करने की कोशिश करिएगा कि हमारा क्या क्या स्कीम चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, क्या क्या हम कर रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर क्या पॉलिसी, जरूर पढ़ के जाएगा। क्रिटिकल मिनरल मत छोड़िएगा। भारत के एफटीए बहुत हुए हैं इस बार। क्या होता है एफटीए, क्या होता है पीटीए, क्या होता है अर्ली हार्वेस्ट, हमारा किससे एफटीए है, हमारा किससे सीईपीए है, किससे सीईसीए है, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको अलग से लिख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करेंगे तो आप सीओपी 30 को नहीं छोड़ सकते। 29 पुराना हो चुका है, 30 बेलम ब्राजील है सर, क्वेश्चन बनना तय है। भारत भी तैयार है अपने नए एनडीसी के साथ, याद होगा नया एनडीसी आ गया है, क्या चेंज हुआ है पिछली बार से, तैयार रहिएगा। बायोडायवर्सिटी बिल्कुल, कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क अभी तक भी न्यूज में है, बना हुआ है, 2030 तक का इसका टारगेट है। रामसर साइट्स ऑलरेडी कवर हमने कर रखा था किसी और चैनल पर, फिलहाल हम यहां भी करने की कोशिश करेंगे, आप जुड़े रहिएगा, जरूर पढ़ना है आपको। प्लास्टिक्स के ऊपर हमारा ज्यादा रुझान है इस बार, क्योंकि प्लास्टिक का रूल अमेंड हुआ है। प्लास्टिक्स के ऊपर बहुत बातें हुई है, बहुत न्यूज हुई है। एक ग्लोबल ट्रीटी साइन करने की बात थी ये ग्लोबल प्लास्टिक के ऊपर, पर वो हो नहीं पाई, क्यों नहीं हो पाई समझिए। हाइड्रोजन मत छोड़िएगा, ग्रीन एनर्जी मत छोड़िएगा, एयर क्वालिटी मत छोड़िएगा, और साथ ही मैं आपको बता दें जितने इकोसिस्टम है, मैंग्रोव, कोरल रीफ, ये सब जरूर पढ़कर आपको जाना है। आपको पढ़ के जाना है कि स्पेडेक्स और भारत का क्या क्या रहा है इस बार कीर्तिमान हमारे स्पेस में, जरूर पढ़ के जाइएगा। गगनयान हो, एआई गवर्नेंस पढ़कर जाइएगा। ये जितना क्वांटम, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी सर, इसमें से आप कुछ छोड़कर नहीं जाएंगे, पूरा करंट रिलेटेड आप पढ़ के जाएंगे कि हम कितना कितना कर चुके हैं। इंडिया फार्मा 2026, डिस्कवर इन इंडिया, जीनोम इंडिया सीक्वेंसिंग, सब पढ़कर जाइएगा। और डिफेंस टेक्नोलॉजी जो 2 साल का करंट अफेयर्स है ना, वो देखिए इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, और आपका कोई भी ऐसा स्कीम हो 2 साल का, पिछले 2 साल का बस देखिएगा, पुराना बैठ के नहीं देखना है। ठीक है, हम आपको ये भी बता दें सर, कुछ चीजें अगर चले, से इंडस वाटर ट्रीटी चल रही ना, तो ये लोग आजकल पुराना पूछने लगे कि कौन लीडर था उस समय, ये सब देख लीजिएगा एक बार। आसियान आ सकता है, वेस्ट एशिया के ऊपर ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बन सकता है। पे कमीशन वैसे हमको लग रहा है कि काफी ज्यादा रहा है न्यूज में, हो सकता है ये भी आ जाए। नोबेल प्राइज विनर्स देख लीजिएगा जरूर से, क्या हम एंटी करप्शन के लिए स्कीम लिए, ये भी देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात,
जितने एनर्जी रिलेटेड हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको जरूर देखे जाएगा, जैसे वेस्ट टू एनर्जी, पायरोलिसिस, हमारा ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज क्या होता है, ये सब पढ़कर जाइएगा। ये तमाम गिग इकोनॉमी से लेकर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन तक, ये सारे वो टॉपिक्स हैं 50 जिसमें क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं सब कुछ नहीं पढ़ सकता ना, तो इनको पढ़कर आप जरूर जाइए। और जब आप वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सोच समझ कर, हम आपको अगला वीडियो जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कला क्या है, पर आप इसको पहले पढ़ लीजिए ठीक से। अगला कुछ आपको 10-20 हम दिन देते हैं, पढ़ लीजिए। और हमारा करंट अफेयर्स का मैराथन होगा, जुड़ जाइएगा, वहां पे भी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसका पीडीएफ हम अपने ग्रुप में डालेंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।